नमस्कार फ्रेंड्स। अभी हाल में आपने न्यूज में देखा या सुना होगा कि चाइना में कोविड-19 जैसी एक महामारी फिर से फैल रही है और इसके कुछ केसेस अब इंडिया में भी मिले हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह नई बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसके रोकथाम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं ये बीमारी कैसे फैलती है। यह बीमारी फैल रही है HMPV वायरस से, जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV वायरस। अब हम जानते हैं HMPV वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। HMPV वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक स्वतंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाला वायरस है। यह पारामाइक्सोविरिडी परिवार का हिस्सा है जो RSV से मिलता जुलता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था, लेकिन यह कई दशकों से इंसानों में पाया जाता रहा है। यह नया वायरस नहीं है, ये कई दशकों से हमारे शरीर में इंसानों में पाया जाता रहा है। HMP वायरस के बारे में मुख्य बातें हम जान लेते हैं, इसके इन्फेक्शन के बारे में। तो लक्षण देखते हैं हम क्या है इस वायरस के इन्फेक्शन का। हल्के लक्षण जो है खांसी, नाक बंद होना, गले में खराश, बुखार, और गंभीर लक्षण है ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई। कैसे फैलता है ये वायरस, ट्रांसमिशन कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या बात करते समय निकलने वाली बूंदों से, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। संक्रमित सतहों को छूने या फिर चेहरे को छूने से जैसे कोविड-19 फैलता था लगभग वैसे ही ये वायरस भी फैलता है। ठीक है, कौन कौन से लोग इसमें एट रिस्क हैं, कौन कौन से लोग ज्यादा जोखिम में? छोटे बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग व्यक्ति जो एक्सट्रीम ऑफ एज पे हैं, जो छोटे कम एज वाले हैं और जो बहुत ज्यादा एज वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिडिल एज ग्रुप में नहीं फैलते हैं, उनमें भी फैल रहे हैं और उनके भी केसेस मामले सामने आए हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग वो ज्यादा रिस्क पे हैं, जैसे जिनको कैंसर हो गया है, जिनको डायबिटीज है, ठीक है, और हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले व्यक्ति हैं वो भी रिस्क पे हैं। तो अब देखते हैं आगे कि इस वायरस के जो इन्फेक्शन है उसकी पहचान कैसे हो सकती है। तो RT-PCR से हो सकती है, एंटीजन डिटेक्शन या वायरस कल्चर से हो सकता है। ये भी वैसा ही है जैसे कोविड-19 के लिए किया जाता था। हम लोग कोविड-19 के समय में RT-PCR का हमने नाम बहुत बार सुना था। इलाज इसका क्या है? HMP वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं है, इसके लिए कोई विशेष दवा नहीं है। इसमें सिर्फ लक्षणों का उपचार किया जाता है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल दवाई दी जाती है, यदि किसी सांस लेने में दिक्कत है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। इसका उपचार सिम्टोमेटिक है, सिम्टम के हिसाब से इसका उपचार किया जाता है। अब देख लेते हैं इस वायरस की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम। हाथ धोने की आदत डालने से, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखने से, सतहों को साफ और कीटाणु रहित रखने से, और फिर हम भीड़ वाले जगहों में मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके, जैसे हम कोविड-19 के समय में करते थे वैसे ही हमें मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं HMPV वायरस का वैश्विक ग्लोबल इंपैक्ट क्या है। HMPV एक श्वसन संक्रमण फैलाने वाला वायरस है जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह खांसी, बुखार, निमोनिया का कारण बनता है। हर साल लाखों लोग संक्रमित होते हैं। टीका उपलब्ध नहीं है। रोकथाम के लिए स्वच्छता और जागरूकता बहुत जरूरी है और यही एक मात्र उपाय है। क्या हमें डरने की जरूरत है? ये जो इतनी तेजी से फैल रही है, क्या हम डरें इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से? क्या ये महामारी बन सकती है? तो HMPV वायरस आमतौर पर गंभीर खतरा नहीं है यदि आप स्वस्थ और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, क्योंकि ये वायरस हमारे लिए नया नहीं है। ये दशकों से हमारे शरीर में हमें इन्फेक्शन करता रहा है, हमारे शरीर में मौजूद है और उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना चुका है उससे लड़ने के लिए। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। यदि लक्षण गंभीर हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना भी जरूरी है। भारत में अब तक HMPV वायरस के मामले, भारत में ह्यूमन HMPV के मामले बढ़ रहे हैं। हाल में ही बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई में छोटे बच्चों में संक्रमण के मामले पाए गए हैं। कुछ अधेड़ उम्र के, बीच वाले, मिडिल एज के लोगों में भी इन्फेक्शन पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार HMPV कोई नया वायरस नहीं है, यह पहले से ही भारत सहित विश्व भर में मौजूद है। फिर भी सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रही है। 8 जनवरी 2025 तक इंडिया में इसके कुल 7 केस पाए गए हैं। नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।